हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं वाई दे इग्नोरिंग यू। आपके पर्सन जो हैं वो आपको इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं या क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक है। और कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे टॉपिक सजेस्ट करें, तो कुछ लोगों ने किया भी है। थैंक यू सो मच उन लोगों को। और आने वाले दिनों में जो है उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। मॉर्निंग का जो वीडियो रहेगा उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे बोलनी थी आपसे। और गाइज़ मैंने यहाँ पे 2 फाइल रखी हैं। दोनों फाइल में जो है नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। अगर आपके नेम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आप फाइल 1 को चूज़ करिएगा। और अगर आपका नेम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आपको फाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है। और ये रीडिंग क्विक रीडिंग रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। तो टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं वाई दे इग्नोरिंग यू। आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, लेट्स सी। पहले हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे। ओके, one more. Okay, settling. Do not stay with someone who is not right for you just because it's safe. Okay. आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि आप उनके लिए सेफ हो। ठीक है। आपके साथ वो खुद को बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर फील करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप सही इंसान नहीं हो उनके लिए। ठीक है। और वो आपके साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आप सेफ हो। डू नॉट स्टे विथ समवन हु इज़ नॉट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को ये चीज़ लग रही है कि आप जो हैं उनके लिए सेफ तो हो, लेकिन आप सही इंसान नहीं हो। आपको आपके पर्सन को ऐसा लगता है। हो सकता है किसी ने कान भरने की कोशिश की हो, या किसी ने कुछ बताने की कोशिश की हो, या आपका पास्ट कुछ सही नहीं रहा हो तो वो चीज़ें इनको पता चली हो। ठीक है। या आप गुस्सा बहुत करते हो, या आपके अंदर थोड़ा ईगो हो सकता है। इस वजह से भी उनको ये लगता है कि आप है ना, आपके साथ रहना सेफ तो है लेकिन आप सही इंसान नहीं हो उनकी नज़र से। ठीक है। मैं उनका नज़रिया बता रही हूँ। तो उनको ऐसा लगता है, इसलिए हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। और ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। यू डू नॉट नो व्हाट यू वांट, सो यू नीड क्लियरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। डेफिनेटली आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज रहते हैं आपको लेकर के। ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। आपका साथ चाहिए या कोई और इंसान चाहिए, या इस कनेक्शन से छुटकारा चाहिए। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किसी तरीके की कोई चीज़ का एडिक्शन हो, इस वजह से भी इनको ऐसा लगता है कि आप सही इंसान नहीं हो। ठीक है। और ये इंसान कंफ्यूज रहते हैं ना, तो ये क्लियरिटी आपको देते नहीं हैं, और ना ही कभी इस इंसान ने ना क्लियरिटी आपसे मांगी। ये अपने ही माइंड में कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। या फिर ये इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, आपके साथ कनेक्शन में रहे या ना रहे। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। जब इंसान रिश्ता तोड़ता है ना, तो उससे कुछ दिन पहले से ही ना वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। ठीक है। इस तरीके की एनर्जी होती है। तो सेम यही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये इंसान आपको ऐसा प्रिटेंड करते होंगे जैसे कि ये बिज़ी हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। लेट्स सी। एक्सक्यूज़, यू हैव सो मैनी रीज़न दैट इज़ नेवर वर्क आउट, फाइंड रीज़न दैट इज़ कैन वर्क। डेफिनेटली ये इंसान का इनकी खुद की ही वजह से जो है कनेक्शन आप दोनों का बिगड़ा है। ठीक है। इनके खुद के माइंड की ये उपज है। ये खुद आपको लेकर के इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि आप इनके लिए सही इंसान नहीं हो। ठीक है। या अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ इस इंसान से कह रहे हो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, या मुझे ये काम आ गया,
या आप दोनों साथ में हो और बीच में आपको जाना पड़ा, ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आप किसी और के साथ में कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है, या आपका और भी लोगों के साथ में अफेयर है। और ये इंसान को लगता है कि आप सिर्फ झूठे एक्सक्यूज़ देते हो। मान लीजिए कि आपके घर से कॉल आया, आप इस इंसान के साथ में हो और आपके घर से कॉल आया और आपको अर्जेंटली जाना पड़े, तो इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल के जा रहा है या झूठ बोल के जा रही है, ठीक है, फालतू के एक्सक्यूज़ देता है, इस तरीके की एनर्जी। और देखते हैं क्या है उनकी बाउंड्रीज़। यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डू नॉट फील वायलेंट। ओके, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके ऊपर है ना जुल्म करते हो। जुल्म का मतलब है कि आप इनको वेट करवाते हो, या इनकी बात नहीं सुनते, या इनके हिसाब से नहीं रहते, या कनेक्शन में अपनी बात ज़्यादा आप मनवाते हो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। और कहीं ना कहीं ये इंसान, इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आपने ना एक बाउंड्री सेट कर रखी है, वहीं तक आप इस इंसान को आने देते हो। एंड ये इंसान भी डेफिनेटली ऐसा फील करते हैं कि आपसे इनको दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। ये हम इस इंसान की एनर्जी बता रहे हैं आपको कि ये क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में रहना सेफ़ तो है, लेकिन आप खुद सही इंसान नहीं हो, और इनको चाहिए अच्छे लोग, अच्छे इंसान, ठीक है। इसलिए ये इंसान जो है आपसे दूर दूर भी रहता होगा, आपको इग्नोर करने की कोशिश करता होगा, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता होगा। यस, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनके ऊपर चीखते चिल्लाते हो, या गुस्सा करते हो, या इनसे बात बात पे नाराज़ हो जाते हो। लेट्स सी व्हाई दे इग्नोरिंग यू। और जानते हैं व्हाई दे इग्नोरिंग यू। फियर ऑफ लूज़। यस, इनको ऐसा भी लगता है गाइस कि आप किसी और के साथ में भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, आपको खोने का डर है इस इंसान को, या इनको ऐसा लगता है कि इनसे कभी कोई बड़ी गलती हो गई और आप माफ़ नहीं करोगे, इनको चांस नहीं दोगे, तो इनका क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो पार्टनर है ना, वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जितने आप हो। क्योंकि इस इंसान ने ना आपको बहुत बार ऐसा फील करवाया होगा जैसे कि आपने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी हो, ठीक है, या बहुत बड़ा कुछ गलत आपसे हो गया है, या आप बिल्कुल भी सही इंसान नहीं हो, या आपको इन्होंने ऐसा फील कराया होगा कि ये आपके साथ कनेक्शन में रह कर के पछता रहे हैं, या इन्होंने गलती कर दी। ये चीज़ मुझे लग रही है। आप इनसे कोई सच भी बोलोगे ना, मान लीजिए कि इन्होंने आपसे कभी मिलने के लिए बुलाया और आप कहो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या मैं कहीं फंस गया था, कोई काम में फंस गया था, वर्कलोड ज़्यादा था, या फैमिली नहीं आने दे रही थी, तो ये इंसान कहेंगे कि ये फालतू के एक्सक्यूज़ है, आपको इनसे प्यार ही नहीं है, ठीक है, आपको इनसे प्यार ही नहीं है। ऐसा कहेंगे कि मेरे से प्यार होता तो शायद आप आ जाते या मुझे बुला लेते, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं। इनकम्प्लीट। इनको ऐसा लगता है कि आप है ना इनको इनकम्प्लीट सा फील करवाते हो, ठीक है, और आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कोई ऐसा इंसान जो इनकी लाइफ को आकर के कंप्लीट करे। यू वांट समवन हु कंप्लीट यू, बट यू नीड टू बी होल ऑन योर ओन। डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनको इनकम्प्लीट फील करवाते हो, आपके साथ रह करके इनको कंप्लीशन की फीलिंग्स नहीं आती है, इसलिए ये इंसान आपको इग्नोर करते हैं। वाई दे इग्नोरिंग यू। मिक्स्ड सिग्नल। ओके, तो इनको ऐसा लगता है ना कि आप है ना इनमें इंटरेस्टेड भी हो और नहीं भी हो। यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रही थी इस वक्त यहाँ पे जब मैं बोल रही थी। इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आप है ना इनमें इंटरेस्टेड हो भी और नहीं भी, इनको ऐसा लगता है। यस, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि आपका कहीं ना कहीं किसी और के साथ में भी
कनेक्शन है जिसकी वजह से आप इनको मिक्स्ड सिग्नल देते हो, ना ही पूरी तरीके से हाँ बोलते हो, ठीक है, और ना ही ना बोलते हो, आप इनको लटका करके रखते हो। हार्ड टू गेट, यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटी, बी प्लेइंग टू हार्ड टू गेट, गिव समवन अ चांस। डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपसे कहा होगा, आपके पर्सन इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपसे कभी ना कभी कहा होगा कि अगर तुम्हें मैं चाहिए या मेरे साथ रहना है या मेरा साथ चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और उस वक्त आप रेडी नहीं थे वो सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि कोई भी सिचुएशन आ गई हो, कोई भी प्रॉब्लम आ गई हो आपकी पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से आपने इस इंसान की वो बातें नहीं मानी, तो इनको लग रहा है कि अब जो है ना चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन अब आगे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपको चांस नहीं देंगे ये इंसान। लेट्स से मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है गाइस, फेटेड टू बी अलोन। डेफिनेटली ये आपकी जो पर्सन है ना, इनको ऐसा भी लगता है कि आपका साथ हो या ना हो, इनको अकेला ही फील कराता है, ठीक है। ये अकेले ही रहते हैं, जबकि ये सच नहीं है। ये इस इंसान के माइंड में ही चल रहा है, आपको लेकर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो इन्हीं के माइंड में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शक के इंसान हो, ठीक है, शक करते हो, नॉट कमिटेड, डेफिनेटली ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेज्ड, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन। यस, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान जो चाहते हैं ना वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, नॉट कमिटेड, आप है ना कमिटमेंट में नहीं आ रहे हो इस इंसान के साथ में, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप पीठ पीछे इनको धोखा दे रहे हो सकता है कि इस इंसान ने कमिटमेंट के लिए आपसे कहा हो और आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपके कोई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, आपकी कोई खुद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप कमिटेड नहीं होना चाह रहे थे उस वक्त, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप इनको धोखा दे रहे थे, आप इनको नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, सेल्फ नेगलेक्ट। यस, ये इंसान खुद को भी नेगलेक्ट कर रहा है और आपकी बातों को भी नेगलेक्ट कर रहा है। लेट्स सी टैरो से देखते हैं व्हाई दे इग्नोरिंग यू। डेथ की एनर्जी है। यस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप है ना इनके लिए खुद को नहीं बदलोगे, ठीक है। ये खुद को तो बदल ले लेकिन आप इनके लिए खुद को नहीं बदलोगे, ठीक है। आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, इस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको समझाने की। और हो सकता है कि ये इंसान आपसे इसलिए आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत बार आपसे कहा हो कि इनके हिसाब से रहो, लेकिन आप खुद को चेंज नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। ये चाह रहे थे कि जो आप हो उस चीज़ को टोटली ख़त्म करके एक न्यू पर्सन, एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो, नए तरीके से आप बन कर के आओ इनके सामने, जैसा ये इंसान चाहते हैं ना वैसा इंसान बन कर के आओ, और आप वो चीज़ नहीं कर रहे थे, और हो सकता है इस वजह से ही आप दोनों का कनेक्शन एंड हो गया। और देखते हैं व्हाई दे इग्नोरिंग यू। एम्प्रेस, डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है, आपके पास पैसा है, पावर है, और आपको खोने का जो डर है इस इंसान को वो हमेशा रहा है, फियर ऑफ लूज़। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास है ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं है, इस इंसान को ऐसा लगता है। इसलिए भी ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप अपनी पावर का जो है गलत इस्तेमाल करते हो। अगर आप पैसे वाले हो तो डेफिनेटली इस बात का आप घमंड करते हो, या आप इस के दम पे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो। व्हाई दे इग्नोरिंग यू स्टार। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप है ना इनसे हर मामले में आगे हो, हर चीज़ में इनसे आगे हो, ठीक है। फिर चाहे करियर हो, सुंदरता में अगर देखें तो, करियर में अगर देखें तो
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर देखें तो लोगों के बीच में आप पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हो, फेमस भी हो, स्टार लाइक एनर्जी है, आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, आपको पसंद बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ये कई चीज़ें हैं इस इंसान को जो लगता है कि आप है ना वैसे तो सही हो, आपके पास पैसा है, पावर है, तो आपके साथ में सेफ़ सिक्योर फील करते हैं खुद को, ठीक है। लेकिन आप फेमस हो, आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं विद अ स्टार कार्ड, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप सही इंसान नहीं हो, ठीक है। सेफ़ और सिक्योर तो ठीक है आपके साथ पे फील करते हैं, लेकिन आप सही इंसान नहीं हो इनके लिए। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इनको डाउट रहता है कि आप है ना किसी और को पसंद करते हो, या आप फ्लर्टी नेचर के हो, या प्लेयर एनर्जी में हो आप, ठीक है, या प्लेयर वाली फीलिंग्स वाइब आती है आपसे इस इंसान को। 8 ऑफ सोर्ड्स, जबकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके खुद के ही माइंड की उपज है, ठीक है। इनके खुद के ही माइंड में ये सारी चीज़ें चलती हैं। इनको ये भी लगता है कि आप इनको धोखा दे दोगे, इसलिए भी ये इंसान आपको इग्नोर कर रही है, या इनको ऐसा भी फील हुआ है कि आपने इनको चीट किया है, धोखा दिया है, ऐसा कुछ किया है जो इनको नहीं मालूम था, इनको मालूम होना चाहिए था, ठीक है, विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, तो ग्रुप 1 यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। स्ट्रॉन्ग साइन में यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एरीज है और एक्वेरियस है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, एन से जेड आपके नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं वाई दे इग्नोरिंग यू। और आप लोगों ने जो टॉपिक सजेस्ट किया है, मैं बहुत जल्द उन पे रीडिंग लेकर के आऊँगी, ठीक है। आगे जो वीडियोस आएंगे उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आएंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। वाई दे इग्नोरिंग यू, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। यस, वाई दे इग्नोरिंग यू, burned out, ओके। ये इंसान है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है, ठीक है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको मानता है, आपको पसंद करता है, ठीक है। इमोशनली इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, डर रहता है कि कहीं आपको खो ना दे। और मे भी हो सकता है कि इस वक्त इस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो हम जानेंगे। लेकिन ये अंदर ही अंदर से ना कहीं आपको लेकर के बहुत परेशान होते थे, जलते थे। अंदर से इनको ऐसा फील होता था जैसे कहीं आपको खो ना दे, खो ना दे, खो ना दे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी थी, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे आपसे। एंड मुझे इस वक्त लग रहा है कि आप दोनों अलग हो, ठीक है, एक जगह नहीं हो, साथ नहीं हो, या इनको कुछ तो ऐसा फील हुआ है जिसकी वजह से इनका दिल जो है टूटा है। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द बर्नड आउट कि इनको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि या तो ये इंसान किसी ऐसे कनेक्शन से निकल कर के आए थे आपकी लाइफ में जहाँ इस इंसान को जो है प्यार नहीं मिला, रेस्पेक्ट नहीं मिला, इनको केयर नहीं मिली। यस, और ये पूरी तरीके से हील भी नहीं हुए थे अपनी लाइफ में, और फिर ये आपके साथ में कनेक्शन में आ गए। तो इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा ही फील हुआ है कि शायद आप इनको इमोशनली उतना समझोगे नहीं, आप इनको प्यार नहीं करोगे। नो गुड वन, ओके। तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान अच्छा नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, सब में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से
चीज़ें जो हैं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आप है ना या तो अच्छे इंसान नहीं हो इनके लिए, ये इनकी खुद की जो है थॉट है, या फिर आप इनको हर्ट करते हो। कोई इंसान जो है अच्छा नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमियां होती है, इसलिए हो सकता है कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं। और ये इंसान की ना, ये इस इंसान की, आपके पर्सन की फॉल्स बिलीव है। ऐसा जो ये सोचते हैं ना कि लोग अच्छे नहीं होते, या लोगों के अंदर कोई ना कोई कमियां होती है, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब आप दोनों का कनेक्शन बना था ना, तब इस इंसान को, ये इंसान किसी ऐसे कनेक्शन से निकल कर के आया है जहाँ इनको इमोशनली इतना सपोर्ट मिला नहीं, ठीक है, इमोशनली इनको इतना सपोर्ट मिला नहीं अपने पार्टनर से। और जब आपके साथ में कनेक्शन में आए तो सेम वही चीज़ इनके माइंड में थी, क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से हील भी नहीं हुए थे और आपके साथ में कनेक्शन में आ गए, ठीक है। तो कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं, कुछ इस इंसान की ख्वाहिशें हैं। इस इंसान को इमोशनली सपोर्ट इनको लगा था कि आपसे मिलेगा, ठीक है, ये इनकी थॉट है। आप, हो सकता है कि आप पूरे 100% इस इंसान को इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं फिर भी कमी नज़र आ रही थी कि कोई अपना नहीं होता, कोई अच्छा इंसान नहीं होता, सारे लोग जो हैं धोखा देते हैं, बुरे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस वजह से हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इग्नोर किया हो। वाई दे इग्नोरिंग यू? बाउंड्रीज, you need to hold good boundaries so you do not feel violated। डेफिनेटली इस इंसान को ना यही चीज़ें फील हुई हैं कि पास्ट इनका जो कनेक्शन था पास्ट पर्सन के साथ में, वो भी कुछ खास रहा नहीं, वहाँ पे भी इस इंसान को वायलेंस का सामना करना पड़ा। और आपके साथ में भी कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा फील होता है कि शायद आप जो है ना इनसे दूर दूर रहते हो, या ये इंसान खुद आपसे दूर दूर रहते होंगे और आपको ये फील कराते होंगे जैसे कि आप इनको समझ नहीं रहे हो, आप इनको केयर नहीं कर रहे हो, आप इनसे प्यार नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इनका पास्ट कुछ सही नहीं रहा। यस, और हो सकता है कि इस इंसान को फियर हो, पास्ट वाला फियर, जैसे कि मैंने आपको बोला, पास्ट कनेक्शन में इस इंसान ने बहुत कुछ देखा है और वही फियर इस इंसान को ना कहीं एक बाउंड्री सेट करने में मदद किया है। इनका पास्ट पर्सन कोई ठीक नहीं थे, इनको केयर नहीं कर रहे थे, तो इनको यही लगा आपके साथ रह करके भी कि आपके साथ में ना थोड़ा दूरी बना करके चलना चाहिए। कोई अच्छा इंसान नहीं होता है, ठीक है, कोई सही नहीं है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी की केयर नहीं करता। और मुझे लग रहा है कि शुरू से ही जो है आपके पार्टनर जो है बाउंड्री सेट करके चल रहे थे। यस, ज़्यादा आपके करीब नहीं आ रहे थे, दूरियां बना करके चल रहे थे। ये चीज़ मुझे फ़ील हो रही है, क्योंकि इनकी नज़रों में कोई इंसान सही नहीं है, सब में कोई ना कोई कमियां हैं, सब किसी ना किसी को धोखा दे रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। वाई दे इग्नोरिंग यू? पास्ट ट्रॉमा, यही चीज़ मैंने फ़ील किया है, ठीक है। इनका खुद का कोई पास्ट ट्रॉमा है जिससे ये इंसान प्रॉपर तरीके से हील भी नहीं हुए और आपके साथ में कनेक्शन में आए, और कनेक्शन में आने के बाद में भी जो है इस इंसान ने बाउंड्रीज सेट की है, ठीक है, बाउंड्रीज बनाई है कि हाँ यहाँ तक ही चीज़ें ठीक रहेंगी। ज़्यादा सिर पे चढ़ाना, ठीक है, या ज़्यादा इन्वॉल्व होना, इनको ऐसा लग रहा था कि आगे जा कर के इन्हीं को तकलीफ़ मिलेगी। इनको ना समय लेना चाहिए था हील होने के लिए। पास्ट ट्रॉमा से ये इंसान मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। लेट्स सी, और देखते हैं व्हाई दे इग्नोरिंग यू। व्हाई दे इग्नोरिंग यू? Too soon, to get too serious too soon, get you know each other before committing fully। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना, जब तक आपको पूरी तरीके से जान नहीं ले, जब तक आपको समझ नहीं ले, जब तक आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट पूरी तरीके से फुल्ली कमिटमेंट में ना हो, ठीक है, तब तक ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर डाउट ही करते रहेंगे। इस वजह से भी ये इंसान कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है,
ठीक है, बाउंड्रीज भी बना करके रखा है, लेकिन सीरियस भी हैं आपको लेकर के कि ये वाला कनेक्शन मेरा सही चले, ठीक है, ये मेरा पार्टनर मुझे छोड़ करके ना जाए। इसलिए हो सकता है कि आपको जल्द से जल्द कमिटमेंट देना चाहते हो और आप हो सकता है कि उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। लेट्स सी व्हाई दे इग्नोरिंग यू। गिविंग टू मच, डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन में जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपके पर्सन कर रहे हैं, यही आपको ये गिविंग एनर्जी में है और आप रिसीविंग एनर्जी में हो, ठीक है। इस वजह से भी इनको ये आपको इग्नोर करने लगे। आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है, वह एक इंसान ज़्यादा दे रहा है, दूसरा इंसान ज़्यादा ले रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। फेटेड टू बी अलोन, डेफिनेटली इस इंसान को ये भी लगता है कि आपका साथ होना ना होना इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। आपका साथ होने से भी इस इंसान को अगर इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपको इग्नोर ही करेगा। व्हाई दे इग्नोरिंग यू? प्रोकास्टिनेट, ठीक है, डू नॉट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग, दे मैनी गिव अप ऑन यू। डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है कि देखिए आपकी भी अपनी लाइफ है, इस इंसान की भी अपनी लाइफ है। इस इंसान ने आपसे डेफिनेटली कुछ तो ऐसी डिमांड की है, ये इंसान आपका वेट करते रहे लेकिन आप नहीं पहुंच पाए समय पे। यस, एंड एंड में आकर के इस इंसान ने आपके साथ में कनेक्शन एंड कर दिया। इस इंसान ने आपके ऊपर गिव अप कर दिया, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इतना जज किया कि आपने इस इंसान से मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया, गिव अप करने के बारे में सोच लिया, इस इंसान को जाने दे। इस वजह से भी ये इंसान कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे आपको। प्रोकास्टिनेट है यहाँ पे डेफिनेटली। चेंजिंग देम, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बदलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत बदलने की कोशिश कर रहे थे और ये चीज़ें वर्क नहीं करी। आप हो सकता है कि ख़ुद को बदलना नहीं चाह रहे थे, आप जैसे थे वैसे ही इंसान आपको एक्सेप्ट करे आप चाहते थे, या फिर आपसे मूव ऑन कर जाए, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत समझाने की कोशिश की हो, बहुत आपको ऐसे बताने की कोशिश की हो कि ऐसे मत करो, ये मुझे नहीं पसंद, वैसे मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मुझे नहीं पसंद, इस तरीके से, और आप खुद को चेंज नहीं करना चाह रहे थे। सोलमेट ओनली, यू हैव मैनी सोलमेट हु वुड बी ग्रेट फॉर यू, देयर इज़ नॉट जस्ट वन। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी यही लग रहा था कि या क्योंकि अपने सोलमेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके पार्टनर को भी यही लग रहा था कि सोलमेट कोई एक नहीं होता, बहुत सारे सोलमेट होते हैं, लेकिन जिसके साथ में आपकी जो है जोड़ी सही लगती है या जोड़ी सही बैठती है या अंडरस्टैंडिंग होती है आप दोनों के बीच में, उसी को अपना सोलमेट मानो, उसी के साथ में आगे बढ़ो, ठीक है। किसी एक सोलमेट को ही ट्राई मत करो। यस, ये चीज़ उनको लगती है। फियर ऑफ टच, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि टच, फियर ऑफ इंटीमेसी हो, फियर ऑफ टच हो। आपके पर्सन हो सकता है कि ट्रस्ट नहीं करते हैं कि आप उनको टच करो या उनसे बात करो टच करके, ठीक है, इसका फियर हो सकता है, या आपके साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे, इसलिए भी इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी टैरो से देखते हैं, चलिए टैरो से जानते हैं व्हाई दे इग्नोरिंग यू। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, ठीक है, वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, ठीक है, फाइनेंशियली ये इंसान ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो, इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हो, या आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो, या आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जिसकी वजह से आप इनको समय नहीं दे रहे हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये आपको इग्नोर करने लगे, ठीक है। हो सकता है ये आपसे समय मांग रहे हो और आप समय नहीं दे पा रहे हो, आपका वर्कलोड ज़्यादा है। व्हाई दे इग्नोरिंग यू?
इनको ये भी लगता है कि आप बहुत स्लो हो कोई भी डिसीज़न लेने में, ठीक है, कोई भी मूव लेने में बहुत ज़्यादा स्लो हो। जब जिस समय जो चीज़ हो जानी चाहिए वो समय वो चीज़ नहीं होती है आपकी तरफ से, इस वजह से भी आपके जो पर्सन है वो आपको इग्नोर करने लगे। लेट्स सी व्हाई दे इग्नोरिंग यू। इनको ये भी लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा वेट करवाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट करवाते हो। इनको हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं और आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ठीक है, या आपको मिलने के लिए बुला रहे हो और आप इनको ये वेट करवा रहे हो। यस, इनको ये लग रहा है कि ना आपके साथ रहना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको इस इंसान को कुछ मिलता है आपकी तरफ से। लेट्स सी वन मोर कार्ड, व्हाई दे इग्नोरिंग यू। डेफिनेटली विद द हाई प्रिस्टेस इनको ऐसा लगता है कि आप है ना चीज़ें छुपाते हो, ठीक है, आप झूठ बोलते हो या आप इनसे बातें छुपाते हो या आपकी हिडन फीलिंग्स हैं, ठीक है, या आप कुछ हाइड कर रहे हो, या इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और आप ये इनको नहीं बता रहे हो, ठीक है, या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, शक करते होंगे। इस भी वजह से ये इंसान जो है आपको इग्नोर कर रहे हैं कि यार ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि आप इनसे बातें छुपा रहे हो, इनको खुल करके कुछ बता नहीं रहे हो, आपके मन में बहुत कुछ है, हो सकता है किसी और इंसान के साथ में आपका कनेक्शन है और आप उनको बता नहीं रहे हो, इस वजह से भी हो सकता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, अदरवाइज़ यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।